डेविल ने बड़ी सी थाली में मांस के टुकड़े लाए और उसने बेड के नीचे कुछ इस तरह से इशारा किया जिससे कि वहाँ कुछ छुपाया गया था। उसको मांसाहारी भोजन खिलाने आया था। वह एक हिप्पो था जिसे डेविल मांस खिलाने आया था। हिप्पो काफी छोटा था और वह मांस के टुकड़े ही खा सकता था। डेविल हिप्पो से काफी प्यार करता था और उसे अपने लड़के के समान रखता था। कुछ दिन बाद धीरे धीरे हिप्पो बड़ा हो गया। डेविल सोच में पड़ गया कि अब हिप्पो को जंगल में छोड़ देना चाहिए। तभी डेविल ने सभा बुलाई जिसमें हिप्पो को जो जंगल तक छोड़ आएगा उसे डेविल अपनी बेटी रानी से विवाह करवाएगा। कई देश के राजा आए और वह हिप्पो को किस जंगल में छोड़ना है उसका निरीक्षण करने लगे। तभी इस राजा ने इनकार कर दिया, ये काफी बड़ा जानवर है। फिर अगले ही पल डेविल दूसरे देश के राजा को बुला लेता है। राजा चला ही आ रहा था कि उसने लेंस से देखा हिप्पो एक खतरनाक जानवर है। राजकुमारी वंचित रह गई। इस राजा ने भी इनकार कर दिया, मैं इस हिप्पो को ले जाने में सक्षम नहीं हूँ। तभी एक और राजकुमार हिप्पो को ले जाने के लिए आने लगता है। ये काफी बहादुर राजा था। इस बार रानी ने मुस्कुरा दिया कि वह इसे ले जाएगा। डेविल ने विश्वास किया कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ही मेरी बेटी के राजकुमार बनोगे। राजा ने गौर से देखा कि हिप्पो जा सकता है। राजा ने सांस भरते हुए कहा, मैं हिप्पो को ले जाऊंगा और रानी से विवाह भी करूंगा। लेकिन रानी दुखी हो गई क्योंकि उस सभा में तारा सिंह भी आ चुका था और उसने सभी राजाओं को चुनौती दी। किसी ने भी रानी से शादी करने का सोचा उसे खत्म कर देगा। डेविल इस बात से सहमत था क्योंकि उसे हिप्पो को जंगल में छोड़ने के लिए सहायता कर सकता है। उसने हिप्पो को ले जाने का फैसला ले लिया। लेकिन बात ये थी कि रानी को तारा सिंह जंगलों में ले जाएगा। फिर वह रानी को तारा सिंह पीठ पर बैठाकर पहाड़ से ऊपर ले जाने लगा। ये एक सुनसान खंडर था जहाँ कोई खाने पीने का सामान नहीं था। आखिर रानी ऐसे खंडर में कैसे रह सकती थी? तभी तारा सिंह ने रानी के साथ बदसुल्की की और मारने की कोशिश की। लेकिन रानी ने देखा कि उसके सामने रोशनी आ रही थी। फिर रानी कुछ कदम आगे गई और देखा कि दूसरे पहाड़ से 3 लोग बचाने के लिए आए थे। तभी लड़के ने रानी को साथ में बचाने के लिए खतरा उठाया और जाने लगते हैं, किंतु इसकी भनक तारा सिंह को लग गई। उसने जैसे ही बाहर देखा कि रानी भाग रही है, वो भी तेजी से भागने लगता है। लेकिन इस खतरे की घंटी से लड़का रानी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तारा सिंह उसी पल रस्सी से लटक गया और उनका पीछा करने लगा। दोनों बच गए और वह लटका ही रह गया। तभी लड़के ने चतुराई से रस्सी काट दी और अब तारा सिंह पहाड़ की खाई में तब्दील हो गया।